जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर। आज तारीख हो चला है 19 अप्रैल 2026 और ऑलमोस्ट आज का दिन खत्म है। ठीक है, तो फाइनल आंसर की और रिजल्ट की क्या आज की अपडेट है और कल कितने बजे आएगा, कब तक आएगा, सारी की सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ, अभी तक नहीं जो अगर सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि आप लोग तक भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट घर तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग ने फाइनल आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में जो डिस्कशन है पूरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड फाइनल की और एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आप लोग को याद होगा तो 11 अप्रैल 2026 को जब रिस्पॉन्स शीट हम लोग का आया था, उस समय उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया था कि हम लोग का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, वो बोलेगा कि 20 अप्रैल 2026 तक हम लोग का लाइव हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 अप्रैल में अब कुछ ही समय का टाइम बाकी है, तो उस समय तक हम लोग का एनी हाउ डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट का। तो उससे रिलेटेड हम लोग अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हम लोग ऑब्वियसली पहले भी आ सकता है, तो हम लोग ये 4 स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज वी आर चेकिंग रेगुलरली फॉर जेईई मेंस आंसर की एज वेल एज रिजल्ट। ठीक है, पहला है क्या, जेईई मेन ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम लोग जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी तक कोई डिस्कशन नहीं आया है। ठीक है, कहां कहां आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की। ठीक है, जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट का भी सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये है सेकंड जगह, टोटल जेईई मेन वेबसाइट पे 3 जगह अपडेट होता है। पहला यहाँ पे आपको बता दिया, सेकंड जो आपको ये ब्लू बार दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा कि चेक योर रिजल्ट और जेईई मेन सेशन 2 दे आर लाइव। ठीक है, या आंसर की इट इज लाइव यहाँ पे आ जाएगा। एंड थर्ड आपका यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी है, इस जगह पे भी नया पोर्टल बन जाएगा, एक लिंक बन जाएगा जहां पे आप लोग चेक कर पाओगे कि आपका जेईई मेन का जो रिजल्ट है, जो आंसर की है, वो आप लोग चेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये 3 जगह है, तीनों में से कोई जगह पे ऑब्वियसली नहीं आएगा तो साथ में आएगा। तो इसके साथ हम लोग ऑफिशियल जेईई मेन के वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। ठीक है, देन हम लोग ने अदर 3 जगह भी चेक किया है। पहला है, सेकंड वाला है कि एग्जामिनेशन सर्विसेज की जो वेबसाइट है जहां पे एक्चुअली हम लोग का लिंक जनरेट होता है। देन एनटीए का जो ट्विटर जो एक्स हैंडल है उसको भी चेक कर रहे हैं, और हम लोग एनटीए को कॉल भी किए थे, उससे रिलेटेड भी सारी अपडेट्स आप लोग को बताएंगे और कंफर्म करेंगे कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग ने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया कि जेईई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट में कोई अपडेट नहीं है, एग्जामिनेशन services.nic.in। ठीक है, यहाँ पे भी जो लास्ट अपडेट है वो हम लोग का आंसर की चैलेंज ही है। ठीक है, यानी जो 11 अप्रैल को जो अपडेट हुआ था, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल जो था वही लास्ट था, यही हम लोग का लेटेस्ट इवेंट है। इसके बाद जो हम लोग का 9 सीरियल नंबर जो बनेगा, 9वां जो इवेंट बनेगा वो हम लोग का बनेगा फाइनल रिजल्ट का। ठीक है, या 9वां आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइनल आंसर की। ठीक है, तो ये एनीवे ये तो इट्स नॉट अ प्रोसेस, तो आप मान के चलते चलते हो कि हम लोग का रिजल्ट है वो 9वां की बनेगा, इधर बनेगा, और उसकी जो डिस्कशन होगी वो स्टार्ट डेट हो जाएगी 20 तारीख से। ठीक है, लेट से कुछ समय तक वो आप लोग चेक कर पाओगे तो रिजल्ट हम लोग आ जाएगा। तो यहां से मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनेशन सर्विसेज पे भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपको लेटेस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं एनटीए एक्स हैंडल का। ठीक है, अभी कुछ ही देर पहले, आई थिंक अब लोग 11:15 बजे के आसपास अभी मैंने देखा है। ठीक है, रात में, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी कोई अपडेट नहीं है। एनटीए की जो लेटेस्ट पोस्ट है, पोस्ट पे जाओगे तो वो 7 घंटे पहले की है, अराउंड 4 बजे 5 बजे के आसपास कुछ इन्होंने पोस्ट किया था। ठीक है, 3 साढ़े 3 के आसपास, फॉर एवरी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए स्टेइंग इन्फॉर्म्ड इज एसेंशियल, फॉलो द ऑफिशियल एनटीए व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रमोशन है कि आप अपडेटेड रहो और जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीसरा, देन चौथा हम लोग ने कॉल भी किया था। ठीक है, एनीवे कॉल हम लोग ने पहले ही किया था, और कॉल में उन लोग बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। एनटीए को हम लोग ने कॉल किया, वो हम लोग से 4 क्वेश्चन पूछे कि फाइनल आंसर की कब आ रही है, रिजल्ट कब आ रही है, क्या ये दोनों साथ में आएंगे, और वेदर दे आर कमिंग टू डेट। ठीक है, 2025 में क्या हुआ था कि आपको याद होगा पहले ही आ गया था, 18 तारीख को ही हम लोग का रिजल्ट आ गया था। तो इसलिए हम लोग ने पूछा कि आप लोग का ये आज से कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि आप लोग अपने वेबसाइट से जुड़े रहो, वहीं पे जितने अपडेट्स आएंगे हम लोग अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने चारों सोर्स से कंफर्म किया। तो फाइनली हम लोग का जो टाइमलाइन बनता है, ठीक है, अगर हम लोग टाइमलाइन पे आए, देखो मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं कि जो हम लोग राइट वाले टेबल को देखोगे तो जेईई मेंस का एग्जाम हम लोग का हो चुका है 2 से 8 अप्रैल, क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, 9 अप्रैल से अवेलेबल हो गया था, रिस्पांस शीट और प्रोविजनल आंसर की भी 11 अप्रैल को लाइव कर दी जा चुकी है। द नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चैलेंज विंडो भी 1-2 दिन का टाइम दिया गया था, 13 अप्रैल तक टाइम था। फाइनल आंसर की का बहुत प्रोबेबल डेट था कि आज के आ जाता, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, एनीवे रिजल्ट क्या है वो उन्होंने बोला है, जैसा कि आपको पहले जगह बता दिया था, 20 तारीख को उन्होंने बोला है रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्टली मान के चलो कल के कल आपका रिजल्ट आ जाएगा।
एनीवे कल होने में बहुत कम टाइम बाकी है, तो एनीवे आप कह सकते हो कि आज के आज आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल जो आंसर की है वो भी उसके अगल बगल आने की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग का इस स्लाइड से मतलब था। टोटल कैंडिडेट्स भी देख सकते हो कहीं ना कहीं, मान के चलो कि जनवरी में 13 लाख अपियर हुए, अपियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इससे ज्यादा हुआ था, 13.5 प्लस हुआ था। फिर अप्रैल में कहीं ना कहीं 2.5 लाख के आसपास रिपेयर्ड कैंडिडेट्स का ये एग्जाम देने का बहुत चांसेस है, ठीक है। एनीवे दिस इज नॉट ऑफिशियल नंबर, ये नंबर ऑफिशियल है, ठीक है। इस नंबर पे थोड़ा डाउट है, लेकिन इतने के आसपास रहने का उम्मीद है। तो 15.5 टोटल लाख बनता है जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। पिछले साल ये नंबर 14.75 लाख था, ठीक है। तो हम लोग का इस स्लाइड से ये सीखने को मिल रहा है, ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो रिजल्ट है वो मोस्टली कल तो आ ही जाएगी और आंसर की भी इसी के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको 2025 का भी जल्दी से, अगर आप लोग नोटिस देखोगे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये हम लोग का आंसर की का नोटिस है। 18 अप्रैल को हम लोग का 2025 में फाइनल आंसर की आ चुका था, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा साइट में ग्लिच था, इसलिए 2 बजे तक रिलीज किया था, लेकिन सेम वेबसाइट पे आएगा, जैसे आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और देख सकते हो उसी दिन हम लोग का जो फाइनल आंसर की है वो 2025 के जेईई मेंस अप्रैल का रिजल्ट का रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट में रिजल्ट में आओ तो उसका भी मैं आपके पीडीएफ तैयार रखा हूँ, ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ जो एनटीए का, वो भी सेम तारीख को 18 अप्रैल को रिलीज हुआ था। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एनटीए स्कोर्स फॉर द जेईई मेन 2025 पेपर 1, ठीक है। बीई बीटेक का पेपर 1 है ये, ठीक है। सेशन 1 नहीं है, पेपर 1 है ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जो पेपर होता है हम लोग का जेईई में, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछे जाते हैं, अप्रैल सेशन का वो 18 तारीख को आ गया था, ठीक है। उसके साथ आप देख सकते हो टोटल जो यहाँ पे सीन है, जिस दिन हम लोग का एग्जाम कंडक्ट होता है तो पूरी पीडीएफ आ जाएगी, तो वहां आप लोग देख के आराम से समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग का कब आ जाएगा, मान के चलो कि मोस्टली 20 तारीख को, यानी आज के दिन हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ आंसर की भी साथ में ही आएगा, क्योंकि दोनों आप देख सकते हो कि ये भी 2025 में भी 18 अप्रैल को ही आंसर की एज वेल एज रिजल्ट को उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि हम लोग का आंसर की कैसा दिखता है। ध्यान से देखो, आंसर की कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग को फाइनल आंसर की ये पीडीएफ फॉर्मेट में आएगी और ये वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। बहुत देर तक रहेगी। अगर आप चाहो तो अभी 2025 वाला भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, अपना आंसर एग्जैक्ट मिलाना, अपना एग्जाम डेट चेक करना कि भाई आपका एग्जाम कब था, आपका शिफ्ट कौन सा था, ठीक है। और एक और चीज चेक करना कि आपकी प्लेस क्या थी। यहाँ पे डोमेस्टिक होना चाहिए, इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ मोस्टली मेरी ऑडियंस इंडिया की है। एनीवे इंडिया से बाहर वाले जो ऑडियंस है तो उनको क्या करना है, यू हैव टू चेक हियर कि इंटरनेशनल शुड बी रिटन, ठीक है। Otherwise, your shift and date of examination will be having some issues when you are matching the questions with the answers, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे आंसर आईडी है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो टोटल 25 क्वेश्चन है मैथ्स में, उसी तरह से 5 न्यूमेरिक यहाँ पे है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी उतना ही 5-5 है। तो आप चेक करोगे और उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन आईडी को आंसर आईडी से मिलाओगे, ठीक है। तो वही मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना था कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल का ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब वो बच्चे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट और एग्जाम शिफ्ट सही हो, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर मिलाते जा रहे हो, बैक टू बैक गलत होते जा रहा है, ठीक है। तो ये एरर है, वो उसको आपको बच के रहना है, इंटरनेशनल पे है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया अबाउट आंसर की। रिजल्ट का स्कोर कार्ड भी जल्दी से देख लो, कुछ ऐसा दिखता है। रिजल्ट स्कोर कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। अगर आपने 2 बार एग्जाम दिया है तो जेईई मेन सेशन 1 सेशन 2 का यहाँ पे रहेगा, आपके यहाँ पे फोटोग्राफ रहेगी, ठीक है। जो उसके बाद आपका क्यूआर कोड रहेगा, बेसिकली आपका यूनिक क्यूआर कोड है। देन आपके माँ का नाम, आपके पापा का नाम, ठीक है। देन कैटेगरी रहेगी आपकी, कौन सी कैटेगरी है। देन डिसेबिलिटी, आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है, इंडियन हो कि नहीं हो। और उसका रिस्पेक्टिव आपका सेशन 1 और सेशन 2 का परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। तो एक और बात है, मान लो सेशन 1 आपको पता है कि रिजल्ट आता है बेस्ट ऑफ 2 में आता है, तो ये वाला जो फाइनल परसेंटाइल होगा वो होगा आपका एक ही परसेंटाइल, या तो इसके तीनों परसेंटाइल्स होंगे, नहीं तो इसके तीनों परसेंटाइल्स होंगे, ठीक है। मतलब मान लो हम लोग एक मिनट मान के चलते हैं 1 परसेंटाइल इज बेटर देन योर सेकंड परसेंटाइल, तो ये तीनों जो यहाँ पे को दिखेगा वो यहाँ पे 1 परसेंटाइल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई फिजिक्स में जिसका ज्यादा है वो डाल देते हैं, केमिस्ट्री में जिसका ज्यादा होता है सेशन 1 से शुरू वो डाल देते हैं, मैथ्स में जिसका होता है नहीं डाल देते, नहीं, ओवरऑल जो नंबर है वो किसमें ज्यादा है उसी तीनों को यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी कॉमन रैंक लिस्ट बनती है, आपकी कैटेगरी रैंक बनती है, और यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो कट ऑफ है वो भी बिल्कुल क्लियर होके आता है कि हाँ भाई इतने पे कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको सारे पॉइंट समझा पाया होऊंगा। मोस्टली आज के आज हम लोग का रिजल्ट और आंसर की आ जाएगा, कोई जैसे आता है तुरंत अपडेट करते हैं, चैनल पे जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट लर्निंग और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।